हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिखा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन जो हम पहले भी कर चुके हैं, बट वो हमने जो किया था इंट्रोडक्शन वो था रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.1 से। आज जो हम इसको चैप्टर 2 ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो हमें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट टॉपिक है सिमिलर ट्राइंगल। अब हम समझते हैं सिंगल ट्राइंगल क्या होता है। सिंगल ट्राइंगल में भी वही एप्लीकेबल होते हैं दो कंडीशंस जो हम पहले सिमिलर पॉलीगन के लिए देख चुके हैं। तो एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल, कोई भी दो ट्राइंगल, जैसे सपोज हमने यहाँ दो ट्राइंगल ये ले लिए, एक ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, ये हम सिमिलर कब कह सकते हैं। देखिए, इसको ABC कर दिया है, इसको दे दिया हमने नाम, और इसको PQR दे दिया। अब हम देखते हैं ये दो ट्राइंगल ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR सिमिलर कब होंगे। इनके लिए कंडीशन सिमिलर होंगे जब कंडीशन क्या होगी, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। इनके क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए। ओके, दैट मीन्स एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी। एंगल ए जो है वो इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। ओके, तो हम देखते हैं एंगल ए होना चाहिए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। और दूसरी कंडीशन ये है, दोनों ही कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी ये सिमिलर कहलाया जाएगा हमारा ट्राइंगल। तो दूसरी होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, जैसे ये वाली ए बी है वो किसके प्रोपोर्शनल चाहिए, पी क्यू के। बी सी है वो होना चाहिए क्यू आर के, और ए सी है वो होना चाहिए पी आर के। तो देखिए हम राइट डाउन करते हैं किस कौन से की होना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए ए बी होनी चाहिए, ए बी पी क्यू के होना चाहिए, ए सी हमारी पी आर के इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और बी सी जो होनी चाहिए वो हमारे क्यू आर के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो दैट मीन्स हमारे ट्राइंगल्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हमें क्या कहेंगे इनको, ये सिमिलर है। ये क्या है हमारे सिमिलर, अगर ये दोनों फुलफिल होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 6.1। इसको हम थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट में हम BPT भी बोलते हैं। ये देखिए थ्योरम क्या होता है। ये हमने सपोज एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC, और इसमें BC के पैरेलल हमने एक PQ एक लाइन ड्रॉ करी है इसकी AB और AC साइड्स पे, जो किसके बीच पैरेलल है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब क्या है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्राइंगल में जो एक साइड के पैरेलल है, और वो कहाँ ड्रॉ की हमने, जो दो और साइड्स हैं उन कहाँ ड्रॉ की है, इंटरसेक्ट, ये जो पैरेलल लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स पे इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। मतलब ये जो लाइंस हैं जिन पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। मतलब ये पार्ट AP किसके इक्वल होगा, AQ के, और PB इक्वल होगा QC के। तो
यही ये थ्योरम बताती है। तो हम इसको देखते हैं कैसे। इफ़ क्या है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। अगर पी क्यू हमारे बी सी के पैरेलल है, ये हमें गिवन है कि ये इसके पैरेलल है। तो हमारी ये जो ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शनल कैसे आ जाएगा, ए पी अपॉन बी बी और इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये किससे हो गया, ये हमारी क्या है, बीपीटी थ्योरम है ये हमारी। ओके, अब इसी के रिलेटेड एक कॉलरी भी है, कॉलरी क्या है कि ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू होता है ए क्यू अपॉन ए सी। ओके, ये कैसे, ए पी अपॉन ए बी होता है। ए पी जो है और उसका पूरी साइड ए बी के रेशियो किसके इक्वल होगा, ए क्यू और अपॉन ए सी के। क्यों, जब ये दो डिवाइड करता है इक्वल पार्ट में तो ये तो इसके इक्वल हुई क्या, तो ये यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्या बताई, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। तो ए पी अपॉन ए बी और ए क्यू अपॉन ए सी। तो वैसे ही हो गया, हमने देख लिया बीपीटी के थ्रू कि अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमारा ए पी किसके इक्वल है, ए क्यू के वैसे ही इक्वल है। तो ये होल लाइन तो इसके इक्वल होगी ना। तो यही हमारी कॉलरी है। व्हेन फाइंड द ए बी सो वी कैन यूज़ द कॉलरी। जब हमें अगर पूरी होल लाइन फाइंड आउट करनी होती है, ए सी साइड ए बी या फिर ए सी, तो हम इस कॉलरी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 6.2, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी। सी, इसको शॉर्ट में होते हैं CBPT। ये जस्ट इसके अपोजिट है। ये 6.1 थेल्स थ्योरम है या बीपीटी थ्योरम है, इसके जस्ट अपोजिट है, इसकी कन्वर्स है। ओके, तो इसमें क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स, देखो हमें यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल, ये और ये वैसे बिल्कुल वैसे हमने ड्रॉ किया जैसे ऊपर 6.1 में किया था। ए बी सी, ये है ए और ये पी और ये क्यू। ओके, इफ़ क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। अगर कोई लाइन इसकी साइड, ट्राइंगल की साइड को, दो साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है इक्वल रेशियो में, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है वो किसके, ये लाइन जो ड्रॉ की है वो थर्ड लाइन जो है थर्ड साइड के इक्वल होगी। ठीक है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, अगर कोई लाइन दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो में, तो जो ये लाइन है वो थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है। इसको ही हम प्रूव करते हैं। ए बी ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो अब हम अगर ये गिवन है तो हमारा क्या हो जाएगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारी पी क्यू पैरेलल टू बी सी, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। ये थ्योरम हमें यही बताती है कि फिर क्या हो जाता है, पी क्यू किसके पैरेलल आ जाती है, बी सी के। ये देखिए, ये एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इन फिगर 6.17 फिगर 1 एंड फिगर 2 DE is parallel to BC. Find the EC in first and AD in second फिगर। ये दोनों फिगर दिए हैं। इन फिगर्स को हमने अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए ये दोनों फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या है, DE
और इसका भी डी किसके पैरेलल है, BC के, और ये भी BC के पैरेलल है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा अगर DE इज़ पैरेलल टू BC इन बोथ, तो ये हमारा क्या हो गया। तो अगर ये है हमें पैरेलल दिया है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा इनका प्रोपोर्शन AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाता है बाय BPT थ्योरम से। ओके, तो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन ये E है, AE अपॉन EC इन बोथ फिगर में, है ना। तो ये किससे आया है हमारा, कौन सी थ्योरम, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT से। तो अगर देखिए इसमें हमारे ये भी हमें दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं, EC की फाइंड आउट कर सकते हैं ये EC। तो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें फॉर फिगर फर्स्ट के लिए देखिए क्या हो जाएगा। हम देखो AD हमारा क्या दिया है 1.5, AD हमें दिया है इसमें देखिए 1.5 दिया है, AD इक्वल्स टू 1.5, और DB हमें दिया है, DB देखिए DB हमें दिया है 3 इक्वल टू AE हमें दिया है 1। ओके, AE हमें 1 दिया और EC हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हमें इसमें EC फाइंड आउट करना है, क्या EC फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाले फिगर में EC फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस साइड ले जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में और इसको न्यूमरेटर में 3 को, ठीक है। तो EC इक्वल टू 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, 3 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1.3 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसमें पॉइंट रहेंगे 0 है, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, तो EC हमारा क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो सेकंड फिगर में हमें देखो DB दिया है, AE दिया है और EC दिया है, बट हमें AD नहीं दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वह BPT से ही हम कर लेंगे, वही जो हमारा ऊपर है था वही। ये क्या कंडीशन थी सेकंड वाले में, हमें देखिए सेकंड फिगर में हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे बाय BPT से। हमारा क्या था AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब देखिए हमारी क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ राइट डाउन कर लेंगे। जो हमें गिवन है, हमें AD तो पहले फर्स्टली हमें AD देखिए फाइंड आउट करना है सेकंड फिगर में। ओके, तो AD को एज इट इज़ AD लिखेंगे और DB हमें दिया हुआ है, DB हमें दिया है 7.2 सेंटीमीटर और AE दिया है 1.8 और EC दिया है हमें 5.4। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ ले जाएंगे। ओके, देखिए इस तरफ ले जाएंगे, AD को इधर ही रखेंगे, 1.8 को भी यहीं रखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चला जाएगा। ओके, इंटू 7.2 न्यूमरेटर में और 5.4 को ऐसे पॉइंट हटाया। अब देखिए अगर हम काटेंगे इसको 9 से ही काटते हैं, चलिए। तो 9 6 ज़ा 9 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा ओके 72 ये हो जाता है। अब हम इसको 2 से काटो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा ओके। अब इसको काटते हैं 3 से, इसको काटते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 6 ज़ा तो 0.6 और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, यही हमारा आया। तो 4 6 ज़ा 24 2.4 सेंटीमीटर। हमारा AD क्या आ गया, AD हमारा आ गया 2.4 ओके। यही हमारा आंसर है, यही दोनों हमारे आंसर, एक ये हमारा आंसर है 2.4 सेकंड फिगर के लिए और सेकंड फिगर, और फर्स्ट फिगर के लिए हमारा क्या आ गया 2 आ गया। 6.2 का हम एक ही क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आई थिंक अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपने
सारे क्वेश्चंस करे ही होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो 6.2 की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा। थैंक यू।